खमागणी मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का बियर सीरीज के आज के इस एपिसोड में एंड वेलकम टू व्हील्स ऑफ विस्की। आज हम माल्या साहब का जो फेवरेट ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ सेल्स उसका रिव्यू करने जा रहे हैं और बियर का नाम है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर। किंगफिशर एक इंडियन ब्रांड ऑफ बियर है जिसे मैन्युफैक्चर करती है कंपनी यूबी ग्रुप एंड ये ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1978। जी हां दोस्तों, इतना पुराना ब्रांड है ये। टोटल 52 कंट्रीज के अंदर ये बियर अवेलेबल है विद अ मार्केट शेयर 36%। अब इस 36% का जो फिगर है उससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना फेवरेट ब्रांड है ये इंडियन बियर लवर्स के लिए। अगर मैं वेरिएंट की बात करूं तो बहुत ही लंबी लिस्ट है किंगफिशर बियर के वेरिएंट्स की। मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं जो किंगफिशर वेरिएंट के अवेलेबल है मार्केट में, जैसे इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं इस बियर को बनाने के लिए। तो इसमें इस्तेमाल किया गया है मॉल्टेड बार्ले का, वाटर का, होप्स का, ग्लूकोज सिरप का और जो टोरिफाइड व्हीट होता है, मतलब जिन व्हीट्स को रोस्ट करके यूज किया जाता है बियर को बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल किया गया है इस बियर को बनाने में। तो चलिए अब इस बियर को ग्लास में पोर करते हैं और चेक करते हैं नोजिंग एंड टेस्ट किंगफिशर बियर का। सबसे पहले इस बॉटल को ओपन कर लेते हैं हम लोग। कागज की सील रैप आती है इसके ऊपर और फिर ओपनर। ये आवाज मेरे को बेहतरीन लगती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो बियर को ग्लास में पोर कर लेते हैं अब हम। यार ये फ्रॉथ की प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ रहती है। जब भी मैं बियर का रिव्यू करता हूँ हमेशा जो फ्रॉथ है वो मेरे से ज़्यादा बन जाता है। हालांकि जो टेम्परेचर है वो इस बियर का कम ही है, तो 2 या 3 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा जिससे कि जो फ्रॉथ है थोड़ा बहुत सेटल्ड हो जाए। वो फ्रॉथ सेटल्ड हो गया है ग्लास का और अब हम जो नोजिंग नोट्स है वो चेक कर सकते हैं इस बियर के। हालांकि ग्लास पूरा भरा हुआ था, मेरे को थोड़ा अनईजी लग रहा था ग्लास को होल्ड करने के लिए, थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी मेरे को। तो अगर मैं नोजिंग के बारे में बताऊं आपको तो सबसे ज़्यादा मेरे को जो व्हीट के नोट्स हैं वो ज़्यादा महसूस कर रहा हूं मैं इस बियर के अंदर से एज कंपेयर टू बार्ले के नोट्स मेरे को नहीं आ रहे हैं और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है इस बियर के अंदर नोजिंग में। चलिए अब टेस्ट करके देख लेते हैं कि टेस्ट आखिर क्या बोल रहा है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर का। दोस्तों स्लाइटली शार्प टेस्ट है इस बियर का जो थोड़ा बहुत बाइट करेगा आपकी टंग के ऊपर। इस कारण से इसका नाम स्ट्रॉन्ग रखा गया है। ऐसे ही बियर कंपनी ने इसका नाम स्ट्रॉन्ग नहीं रखा गया है। थोड़ा बहुत टेस्ट मेरे को ये जो लेमन है वो लेमन का भी टेस्ट दे रही है बियर। ऑफ कोर्स बिटर है एंड आफ्टर टेस्ट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मीन्स एहसास अच्छे से कराएगी ड्रिंक आपको। जब भी आप इसको गले से नीचे उतारेंगे तो आपको फील कराएगी स्ट्रॉन्गनेस का। स्मूथनेस की बात बोलूँ तो स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है बियर और थोड़ी बहुत मेरे को हार्श ही लग रही है बियर एज कंपेयर टू अदर बियर जिससे पहले मैंने इससे पहले जो टुबॉक बियर है उसका रिव्यू किया था। तो टुबॉक थोड़ी स्मूथ बियर थी, बट ये जो बियर है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग जो बियर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अब मैं जा रहा हूं हाफ आवर के ब्रेक के लिए और वापस आके जब मैं इस पूरी बॉटल को फिनिश कर दूंगा देन आई विल लेट यू नो कि इसका जो हिट है, मतलब इसका जो सरूर है वो कैसा दिया है इस बियर ने मुझे। हेलो दोस्तों, हाफ एन आवर हो गया है
और ये जो पूरी बॉटल है बियर की वो भी मैंने फिनिश कर ली है। सुरूर इस बियर का अच्छा खासा है। और अगर मैं बात करूं हिट की, तो इस बियर ने मुझे अच्छा खासा हिट दिया है। एक तरफ तो हम टैबलेट लेते हैं और एक तरफ हम यूज करते हैं इंजेक्शन का, तो बस वही इंजेक्शन का असर हुआ है मुझे इस बियर को पीने के बाद। जैसे कहते हैं ना कि यार दिन के अंदर तारे देखो, तो दिन में तारे देखने के लिए मुझे एक बियर और पीनी पड़ेगी, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने आज के लिए जो टाइम एक्सपेरिमेंट है वो किया था जस्ट टू नो कि इस बियर का सुरूर, इस बियर का हिट कितनी देर में हमारे दिमाग पे हो जाता है। सो ये था हमारा आज का बियर सीरीज में किंगफिशर बियर का रिव्यू। कैसा लगा आपको ये रिव्यू बताइए मुझे, और इसके अलावा भी कौन से बियर का रिव्यू आप लोग देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप लोग बताइए। तब तक हिट करिए बटन जैसे कि ये बियर ने मुझे हिट करी है, और करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को। चलता हूं मैं फिर वापस आने के लिए, तब तक आप लोग मुझे दुआओं में याद रखना है।